पहले हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कार्बोएनायन का स्टडी करेंगे। कार्बो एनाइन, इसके नाम ही से क्लियर है। कार्बो मीन्स कार्बन और एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी कार्बन स्पीसीज के पास अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वैसे कार्बन स्पीसीज को हम लोग कार्बोएनाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बेस का यूज किया गया। ये बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और इस हाइड्रोजन को यहां से रिलीज कर दिया। यहां पे हम लोग को इस कार्बन स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से यहां पे कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन हुआ। ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है और एसिड अपना कंजुगेटेड बेस बनाता है। तो ये जो भी स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ ये कंजुगेटेड बेस है, कंजुगेटेड बेस। तो कार्बोएनाइन एक तरह का कंजुगेटेड बेस है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन एसिड, ऐसे भी करके हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, यहां से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे तरह से एक सिंपल कार्बोएनाइन लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोएनाइन, मिथाइल कार्बोएनाइन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। आप इसका स्टडी करिएगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इस कार्बन स्पीसीज के पास 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और साथ में एक नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज। ऐसे बोल सकते हैं 1 नेगेटिव चार्ज। तो जिस कंपोनेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये हमारा कार्बन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहां से भी हम कार्बोएनाइन को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन स्पीसीज जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और साथ में एक नेगेटिव चार्ज हो, वैसे कार्बन स्पीसीज को कार्बोएनाइन बोलते हैं। तो कार्बोएनाइन का डिफिनेशन यहां से भी दे सकते हैं, कंजुगेटेड बेस के फॉर्म में भी दे सकते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। तो इसके हेल्प से भी हम लोग कार्बोएनाइन का डिफिनेशन दे सकते हैं। यहां पे हाइब्रिडेशन 1 2 3 4, ये जो ऑर्बिटल है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। कार्बोएनाइन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। लिख लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग यहाँ पे कार्बोएनाइन्स के बारे में लिखेंगे।
a carbon species having negative charge called कार्बोएनाइन, और हम लोग बोल सकते हैं इट इज कंजुगेटेड बेस ऑफ कार्बन एसिड, और हम लोग इसको बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन स्पीसीज having 3 bond pair electron and 1 lone pair electron around carbon atom with 1 formal negative charge called कार्बोएनाइन। यहां पे हम लोग कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की जाती है? कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तीसरा परसेंटेज कैरेक्टर। ये तीनों फैक्टर कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम ये बोले यहां पे क्वेश्चन, शो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, शो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है। शो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, यहां पे ये पहला कार्बोएनाइन और ये दूसरा कार्बोएनाइन, इस दोनों कार्बोएनाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो इस कार्बोएनाइन के पास 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बोएनाइन एरोमेटिसिटी प्रूफ करता है, एरोमेटिसिटी शो करता है। ये एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सिंपल कंपाउंड है, और यहां पे मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टुवर्ड्स CH2- ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। यहां पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, शो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। पहला
पीएच पीएच ये 3 डिग्री कार्बोनाइल है, और दूसरा ये भी 3 डिग्री कार्बोनाइल है। इस केस में यहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप है, तो यहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप, ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप greater the stability, greater the stability of carbonate। फिनाइल ग्रुप गुड इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है और गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू कार्बोनाइल का इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। अगर ले सकता है तो इसका नेगेटिव चार्ज इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इजीली पॉसिबल है। उस केस में कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, इसलिए 3 तरफ से ये लोग इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा और 2 तरफ मिथाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। आंसर हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, इस तरह से करके बोल सकते हैं हम लोग। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल का। तो यहां पे अगर हम पहला CH3 माइनस, दूसरा CH3 CH2 माइनस, तीसरा CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH3, और नेक्स्ट जो है वो CH3 नेगेटिव चार्ज। यहां पे कार्बोनाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कोई दूसरा कार्बन का ब्रांच नहीं है, जबकि यहाँ पे कार्बोनाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जाता है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप है, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल को देंगे। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिस कारण से ये लेस स्टेबल होगा। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोनाइल है, ये 2 डिग्री कार्बोनाइल है, ये 1 डिग्री कार्बोनाइल है, और ये मिथाइल कार्बोनाइल है। तो आंसर हम लोग का होगा A इज मोर स्टेबल देन B, इज मोर स्टेबल देन C, इज मोर स्टेबल देन D। यहाँ पे और हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोनाइल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनाइल, इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनाइल, इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोनाइल। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो जैसे जैसे हम लोग 3 डिग्री कार्बोनाइल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे CH3 है, वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने से जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, वो प्लस आई इफेक्ट बढ़ा और बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से सॉल्व कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल पे। जैसे जैसे कार्बन का ब्रांच बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है और कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी घट जाती है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेंगे
परसेंटेज इस कैरेक्टर, परसेंटेज इस कैरेक्टर में क्या है, यहां पे ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, greater the stability of कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन CS ट्रिपल बॉन्ड C-, दूसरा क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH-, और थर्ड जो है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2-। यहाँ पे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp है, यहाँ पे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, और यहाँ पे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर 50% है, s कैरेक्टर 50%, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो 33.33% है, और यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर 25% है। s कैरेक्टर ज़्यादा होने से इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने तरफ विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कंटिन्यू इस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का सबसे पहला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर किया गया। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, शो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। पहला क्वेश्चन जो है वो यहां पे ये दूसरा हम लोग का है, इसमें यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर जाएगा और इस कार्बन से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इजीली होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कार्बोनाइन के कंजुगेटेड पोजीशन पे नहीं है, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए इसका इफेक्ट काफ़ी कम लगेगा। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। यहाँ पे ये ग्रुप और ज़्यादा दूर हो गया, इसलिए इसका इफेक्ट कार्बोनाइन पे और भी कम हो गया। तो यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इजली नहीं होगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, इज मोर स्टेबल देन थर्ड। अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी का, ये क्वेश्चन हम लोग का ए था, हम लोग क्वेश्चन बी लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये और ये दूसरा है। अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि इस दोनों कार्बोनाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इजीली हो सकता है, क्योंकि पाई सिस्टम कंजुगेटेड पोजीशन पे इधर से रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ किया जा सकता है। अगर इधर रेजोनेंस होता है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इजीली न्यूट्रलाइज हो सकता है। बट यहाँ पे एक तरफ तो पाई सिस्टम
कंजुगेटेड पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे ये पाई सिस्टम कार्बोनाइन से नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा दूरी पे है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होगा और इसका स्टेबिलिटी भी कम होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड की रिस्पेक्ट में। इस तरह से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं। कार्बोनाइन C माइनस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर कोई भी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा और इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। यहां पे कार्बोनाइन के पास अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहां पे माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए इसका डिस्पर्सल होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो डिक्रीज करेगा और यहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कार्बोनाइन में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देके और इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि कार्बोनाइन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है न कि इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। इस नेगेटिव चार्ज को किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज हो वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज तभी न्यूट्रलाइज हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ। जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के केस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके और कार्बोनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है, इसलिए इसका डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर के केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर not able to dispersal of negative charge of कार्बोनाइन to decrease stability। और इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के केस में ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम लोग का रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा करके बोल देंगे। तो इस तरह से कार्बोनाइन का स्टडी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्री रेडिकल का स्टडी करेंगे।